प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम सुन रहे थे, नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कल से नया जीएसटी लागू हो रहा है। जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए जीएसटी के लिए कल से लोगों को शुभकामना देते हुए नए जीएसटी की घोषणा कर दी है। हम सीधे तौर पर रायगढ़ के कुछ व्यापारी और सामान्य वर्गों से जानना चाहेंगे कि जीएसटी को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कई लोग लाइव नरेंद्र मोदी जी का स्पीच वो देख रहे थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी में जो बदलाव किए गए कितने हितग्राही होंगे। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी और छोटे जो उद्योगपति हैं, तो उद्योग वाले हैं, इनको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये जो दिन चुना गया है मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा दिन है। नवरात्र का पहला दिन है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं जीएसटी की भी। मैं तो सारे व्यापारियों को ये जीएसटी कम होने की शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब इससे ये होगा कि जो उत्पाद है, जीएसटी कम होने के कारण उत्पाद जो है हमारे, उनका रेट कम होगा और बहुत अच्छे से खरीदारी होगी। और खरीदारी होने के कारण हमारी जो सरकार है उनको जीएसटी का जो वो है धनराशि है वो भी ज्यादा मिलेगी और इससे बहुत लाभ होने वाला है। जी, जिस तरह से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग के साथ साथ जो आम जनता है कितनी राहत मिलेगी ये नई घोषणा से? जो उपभोक्ता है हमारे, जब जीएसटी कम होगी तो उपभोक्ताओं को रेट कम मिलेंगे और इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। हमारे जो उपभोक्ता है उनको सीधा लाभ मिलेगा। लगभग चाहिए कटौती हुए है जीएसटी पे, आप क्या सोचते हैं जीएसटी के बारे में? आप बता देंगे जीएसटी में जी। कम हो रहा है और बेरोजगार। देखिए, जो इतनी बड़ी मात्रा में जो कटौती की गई है उसमें सीधा सीधा आम लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इसको? जो हमारे छोटे व्यापारी, खासकर जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनसे वो जीएसटी कम होने के कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और हमें तो जैसे अब छोटे छोटे आइसक्रीम वाले हैं, जो आइसक्रीम में जो कम हुआ है रेट, जो जैसे हमारी जो कपड़े वाले जो 1000 रुपए से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट थी, इनमें 12% जीएसटी थी, अभी वो 5% हो गई है। तो इससे बहुत लाभ पहुंचने वाला है और ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया जो चीज रहेगी। वो जो मजबूत व्यापारी हैं हमारे, जी दुर्गा उसके लिए तो ये वरदान साबित है। जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए पीएम का संबोधन हम सुन रहे थे, कल से त्योहारों की शुरुआत हो रही है, बचत उत्सव कल से शुरू हो रहा है। ये पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी बात कही। और देखिए, बिल्कुल इससे उम्मीद है कि आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर जो खरीदारी करते हैं और क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है, तो ऐसे में इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि जो त्योहारों के वक्त की खरीदारी है उससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। मैम, जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, कितना फायदेमंद हो सकता है? अभी जीएसटी लागू होगा तभी तो पता चलेगा। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अभी प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले संबोधित किया और कल से ही नया जो रिफॉर्म है वो लागू हो जाएगा। पहले जो 4 स्लैब थे वो अब 2 हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं लगेगी, तमाम जो खाने पीने की सामग्रियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो क्या लगता है आपको? अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, कल से ही नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर इसके बाद दीपावली, तो एक राहत लग रही है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा भी लग रही है। पर ये लोग कम तो करें, व्यापारियों को भी कम करना चाहिए, पब्लिक को कैसा पता चलेगा? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने आज घोषणा कर दी है, कल से ये कर देंगे कम। घोषणा कर दी है लेकिन ऑलरेडी उसमें कम हो रहा है, ये कैसा पता चलेगा खाने पीने की चीज़ों पे? वो जब आप 18% जीएसटी देते थे, वो जब बिल बनेगा तो उसमें वो 18% नहीं आएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जीएसटी नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ पता कैसे लगेगी? जब वो बिल देंगे उसके बाद ही। तो ये कल से देखने वाली बात होगी कितना परिवर्तन इसमें होता है। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, उसे कितना जरूरी मानते हैं आप, कैसे देख रहे हैं, अगर आपको पूरी जानकारी है तो? नहीं है जानकारी भी। जो जीएसटी का 4 स्लैब था उसे अब 2 में कर दिया गया, तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। प्रधानमंत्री कहने के एक बड़ा बदलाव है। बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जनता बहुत परेशान थी जीएसटी में। यदि कम किए हैं तो बहुत ही अच्छा किया, धन्यवाद ऐसे मोदी जी को। तो लोगों को हालांकि जीएसटी की बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है सर। जो बदलाव हो रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी, तो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे, या ये और पहले हो जाना चाहिए था?
देखिए क्या है, बदलाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और अभी तक जो है बदलाव अभी कर रहे हैं तो किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जनता को फायदा तो अभी ये जो जब जीएसटी आई थी उसी समय स्लैब कर देते तो जरूरत ही नहीं पड़ती अभी बदलने की। अभी तो क्या है, जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब चलो दे रहा है, दुरुस्त है, आगे से सही रहे। स्वदेशी अभियान का भी एक नारा दिया जा रहा है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और इस दिशा में आगे आने वाले समय में, क्योंकि खरीदारी करनी है, आप लोग कैसे हिस्सेदारी लेंगे? देखिए, स्वदेशी में नाटक नोटंकी कर रही सरकार। गांधी जी का सपना था खादी ग्रामोद्योग, इतने सारे सब बंद होते जा रहे हैं दिन पे दिन। स्वदेशी केवल ढोंग कर रहे हैं। चाइना के दिए बिक रहे हैं, चाइना के सब सामान बिक रहे हैं। भैया जब तक आप स्वदेशी को मजबूत नहीं करोगे, उनको सुविधा नहीं दोगे, हमें भी ये सोचना होगा कि हम स्वदेशी के बिल्कुल बिल्कुल यही बात हो रही है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या हमें ये भी तय करना होगा, हम खुद भी तय करें कि हम स्वदेशी सामान को खरीदें। ये भी जरूरी है। सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, वो अलग विषय है, हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, स्वदेशी निश्चित खरीदना चाहिए क्योंकि अपने घर का पैसा अपने यहाँ है। लेकिन सरकार कर रही, सरकार तो जीएसटी पे जीएसटी लगाई जा रही है। अब थोड़ी सी राहत मिल आकाश, रही है। दोबारा आपके पास लौटेंगे हमारे सहयोगी सुजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आपके साथ बहुत सारे लोग इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। जो जीएसटी कल से लागू होने जा रहा है उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, मैं बात करता हूँ यहाँ के भाई साहब। कल से जो है जीएसटी लागू हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जीएसटी जो लागू हो रही है हम नागरिकों है, पर उपभोक्ता को पता कैसे चलेगा? तो जीएसटी में 100% इसमें सामान में 100% छूट है। कितने परसेंट छूट है? सरकार तो कह रही कि जीएसटी जो है कल से लागू हो जाएगी और उसपे खास करके दूध, दही और अन्य सामानों में जीएसटी कम है। क्या बोलेंगे? जीएसटी लागू करना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यापारी पहले से कोई सामान को स्टॉक कर रखा है और आज जैसे कल लागू हो रहा है, तो इसमें लोग को फायदा तो नहीं दे पाएगा, जो कि वो पहले जो सामान खरीदे हैं उसी आधार पर जीएसटी लगाए। उसका क्या होगा करें? जैसे दूध दही जो पहले था, दूध दही और ये सब चीजों में जो है वो जीएसटी कम हो गया है, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? अभी तो केंद्र सरकार जीएसटी कम कर रहा है, इसमें आम लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है आम उपयोग की चीज है, ये छोटे लोगों की नहीं, ये बड़े लोगों की बात है। इसलिए जो भी वो कम कर रहा है व्यापारियों के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहा है, इससे आम जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। हित होगा, जैसे आप देख सकते हैं व्यापारी हैं, आप देखते हैं व्यापार में, देखता हूँ व्यापार करते हैं आप लोग, कपड़े की दुकान आपके पास है, तो ये जीएसटी से फायदा होगा कि नहीं होगा? वही बढ़ाया वही घटा रहे हैं, जो पहले से माल दिए रहेंगे वही हिसाब से बेचेंगे। जीएसटी कम कर रहे हैं, घाटा ही होगा ना। बिल्कुल, यहाँ के लोगों की जो है प्रक्रिया वो मिली जुली प्रक्रिया है। उनका कहना है कि जो है सरकार वो कहीं पे बढ़ाई कहीं पे कम की, यानी मिली जुली प्रक्रिया आ रही है। जी, दोबारा आपके पास लौटोगे सुजीत। दुर्गा प्रसाद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद, देखिए, जो जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अब सस्ती होंगी, खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी। इसको लेकर जरा लोगों से बातचीत कीजिए कि इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दैनिक जीवन की जो सामान है, जो लगा हर दिन यूज होते हैं, उसको लेकर सरकार ने इसमें क्या कुछ फायदा देते हैं? बहुत सारे चॉकलेट है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जो विदेशी कोल्ड ड्रिंक है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हमको फ्रूट की इसमें बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इसकी जीएसटी की है अभी, और मैं तो हमारे कंज्यूमर जो हमारे क्षेत्र है उसे एक अपील करना चाहूँ, उसे एक विनम्र अपील है मेरी कि छोटे जो व्यापारी हैं, जो आसपास के जो छोटे छोटे बाजार हैं, वहां जाइए और आप जो उत्पाद है, जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं, वो खरीदिए। तो उससे क्या है, हमारा राजस्व जो है हमारे यहाँ ही रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी अपील। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थानीय जो स्वदेशी चीजें हैं उनके उपयोग के लिए बहुत स्वदेशी जो उपयोग जो चीजें हैं जो यहाँ हमारे यहाँ बनती हैं वो उनको खरीदी करें और छोटे छोटे व्यापारियों से खरीदी करें, ना कि ऑनलाइन खरीदी करें। ये मेरा आग्रह है। आम पब्लिक लीग को लेकर ज्यादातर चीज नहीं जान पाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी का जो लाभ है वो एक आम पब्लिक से लेकर व्यापारी वर्ग सभी को मिलने वाला है। आपकी दृष्टि से क्या सोच पाते हैं? भी आप बता देंगे आम जो नागरिक है, जो उपभोक्ता है, उनको किस तरह से बेनिफिट मिल पाएगा? छोटे व्यापारियों को मिलेगा बीएसटी, इससे बिक्री बढ़ेगी और कोई काम को और बढ़ेगा। घरेलू जो सामान थे उसमें भी टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि अब जीएसटी उसमें हटा दिया गया है, तो कितने परिवार या कोई महिला जितनी कुछ होगी?
काम हुआ तब तेल का रेट कम हो जाएगा और भी जो चीजें हैं वो सारी रेट कम फायदा बेनिफिट। दिवाली का सीजन भी आएगा, और क्योंकि दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक सामान या सारे सामान की खरीदी बिक्री ज्यादा होती थी, अब इसमें काफी कटौती हुआ है, तो क्या लगता है इसमें एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है? तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, मोदी जी ने तो सबसे अच्छा। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है जीएसटी को लेकर, इससे जो आम जनता है और जो व्यापारी वर्ग है वो काफी उत्साहित है। जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। आकाश को एक बार फिर से रुक लेते हैं। आकाश, दुर्गा प्रसाद जैसा कि बता रहे थे कि वहां पर तो जो व्यापारी हैं और जो लोग हैं वो खुश है, लेकिन भोपाल में मैं जितना समझ पाई, आपने लोगों से बातचीत की, कई लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी अगर ये कम हुई है, जो बजट उत्सव कल से शुरू होगा उसका फायदा उन्हें कैसे मिलेगा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें जो बिल पे करना है वो कम होने वाला है। जब आप लोगों से बातचीत करें तो जरा उन्हें समझाइएगा भी आसान शब्दों में कि क्या कुछ कम हुआ है, किस तरीके से बजट उत्सव उनके लिए होने वाला है। और ये इसको लेकर भी एक जो जन जागरूकता अभियान है वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है वो भी चलाना चाह रही है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जीएसटी का रिफॉर्म क्या है। और जो स्वदेशी की बात की जा रही है, उस स्वदेशी में बहुत सारे लोगों को, जैसे देखिए ये उत्पाद हम आपको दिखा रहे हैं, न्यू मार्केट भोपाल का बाजार है, ये स्वदेशी उत्पाद है, अपने हाथों से बना रहे हैं। आप लोग खुद से बनाते हैं ये? जी हाँ। अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं और जो देश के बाहर की सामान है उसे हमें अब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या लगता है आप लोगों को ये किस तरीके का कदम है, और जो लोग स्वदेशी उत्पाद बनाते हैं उनको कितना फ़ायदा हो, खासतौर पर आप जैसे जो यूथ हैं? हम लोग के लिए तो हम लोग हैंडमेड बनाने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मे बी हम लोग के लिए सही है, क्योंकि हमें और वैराइटीज़ ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के भी। तो जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या छोटा स्टार्टअप करते हैं, अगर उनके सामान खरीदा जाए तो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी बढ़ती है। सर, जीएसटी में एक बदलाव हुआ है, और ये बदलाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, और दूसरी बात एक स्वदेशी सामान अपनाने की जा रही है, दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो बातें हैं ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बातें हैं, और 2014 से जब से सरकार बदली है तब से ही उन्होंने जो है जीएसटी अपना लगा दिया था, और विपक्षी पार्टियां गब्बर सिंह टैक्स करके चिल्लाती रहीं, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद में अभी 2025 आते आते तक अभी निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्रालय ने उसके पर विचार विमर्श किया, करीबन 10-11 साल मिनिमम, कम से कम 10 सालों तक तो लोगों से, अगर लब्बुलू आप कहें तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, देर आए दुरुस्त आए से क्या मतलब है? आपने 10 साल जनता को लूट लिया गलत तरीके की वो लगा करके, जिसमें हर तरीके का 125 प्रकार का टैक्स आज जो है भारत की जनता जो है सरकार को दे रही है। अब जैसे कम हो रहा है, अब कल से नए रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। कल से कम हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत पहले आपने 10 साल ले लिया उसका क्या? बिल्कुल, उसका क्या? उसकी भरपाई कहाँ से? आप कहना चाह रहे हैं जीएसटी लागू ही नहीं होना चाहिए था? नहीं, लागू होना चाहिए था, लेकिन बहुत सोच समझ के लागू होना चाहिए था, नियंत्रित तरीके से लागू होना चाहिए था, देश के भलाई के लिए होना चाहिए था। जीएसटी लागू करके आपने मध्यम वर्गीय लोगों, मध्यम बिजनेस वाले जो हैं, जो मध्यम वर्गीय बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको आपने मार डाला। बहुत सारे लोगों में जीएसटी को लेकर आक्रोश भी है, और अभी जो रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं उसको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि बहुत सोच समझ के पहले भी जीएसटी लागू करना था, क्योंकि कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। और जो जिन लोगों से हमने चर्चा की है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर बातचीत हो रही है, एक तो स्वदेशी अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है कि हमें अगर अपने देश को मजबूत करना है तो हम स्वदेशी अपनाएं और इस तरीके से अपने देश की जीडीपी को आगे बढ़ाएं। दूसरा, एक सरकार राहत देने की कोशिश करे, और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, जीएसटी का कीजिएगा, चूंकि देखिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी सस्ती हो रही है, घी की बात की जाए, पनीर की बात की जाए, ये सब कुछ भी सस्ता हो रहा है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम यही तमाम अलग अलग बिंदुओं पर ही लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो जीएसटी का रिफॉर्म है आप उसे किस तरीके से देखते हैं, और आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें कितना राहत मिल सकता है?
राहत तो ये 2017 में मिलना चाहिए था, बिना सोचे समझे लागू किया गया। अब उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया गया, उसका भी चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो अभी राहत की उम्मीद आपको अभी भी नहीं है कि जो नए रिफॉर्म्स जो स्लैब कन्वर्ट हुए हैं उसमें कुछ राहत मिल सकती है? जिस तरीके से दावा लगातार केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, तो आपको नहीं लगता कि ये परिवर्तन है या फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था? नहीं, जो पिछली बार जो जीएसटी लागू हुई थी उसमें भी इतने सारे मॉडिफाई करते चले गए, अभी भी मॉडिफाई करते रहेंगे। फाइनल प्रूफ देना पहले, ये पूरे जो 8 साल 9 साल का है इसका हिसाब देना चाहिए पहले, कितना लूटा पहले, अब उसके बाद आप रिलैक्स कर रहे हो, ये तो गलत है ना। पहले सोचा समझा होना चाहिए। लोगों ने जो बोला उसको सुन नहीं रहे, जबरदस्ती लागू कर दिया। अब बता रहे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। नहीं, शर्म की बात तो यहाँ पे ये आती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भाई साहब जो बोल रहे हैं बीच में मैं बोल रहा हूँ। मतलब दूध दही जो बच्चों की चीज़ें हैं, जो बच्चों को चाहिए, छोटे दूध मुँह जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होती है जिनको दूध चाहिए, आपने उस पर भी वो लगा दिया। शर्म आनी चाहिए, जबकि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे गाय भैंस और आपके सारी चीज़ें हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? चाइना से का प्रोडक्ट को बंद करना है, चाइना से व्यापार नहीं होना चाहिए, चाइना का सामान नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने चाइना के से सामान लेकर के 1-1 करोड़ का सामान लेकर के अपने गोदाम में भर के रखा हुआ है पिछले कई सालों से, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? आपने अपनी व्यापार नीति किस तरीके से और भी रखी? लोगों का मत ले लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे बात की। सर, आपको क्या लगता है जीएसटी रिफॉर्म को कैसे देख रहे हैं आप, और एक जो स्वदेशी अभियान अपनाने की बात हो रही है इसे कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, मैं समझ ही नहीं पाया आज तक जीएसटी का पंडा। कितनी बार जीएसटी लगता है? एक सामान में 3-3 बार 4-4 बार जीएसटी लगता है। पब्लिक पिस रही है। आप समझ लीजिए कि मैं रीवा मैहर से चल करके आया हूँ यहाँ डीपीसी का पेपर देने, तो खाना खाया तो होटल में 12 रुपए जीएसटी ले लिया। अब तो कहा जा रहा है कि वो कम हो जाएगा, अब 2 ही स्लैब बच रहे हैं। खाने पीने की चीजों में, लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी हम हटा दे रहे हैं। नहीं तो हटनी चाहिए। इस तरह से जीएसटी उन सब चीज़ों में लगानी चाहिए जो ऐसो आराम की चीज़ है। बाकी जो आज मर्या के जीवन में उत्पाद हो गए, शराब हो गई, इन सब चीजों पर जीएसटी बढ़ानी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जीएसटी देश के हित में है, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो सामान्य परिवार जीवन यापन जिस पर करते हैं, उन पे कम कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है और हमारा जो राष्ट्र है नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है। स्वदेशी अभियान की एक बात होती है, स्वदेशी अभियान अपनाने को बात की जा रही है। आपको क्या लगता है इससे कितना बदलाव होगा, और आने वाले त्योहारों में क्या आप लोग स्वदेशी सामान खरीदने वाले हैं? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोकल इज वोकल और लोकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो मजबूत होगा और आर्थिक जो कहना चाहिए कि मजबूती है वो भी आगे बढ़ेगी। ये बहुत स्वागत योग्य है। बहुत। आपका क्या नाम है? मैं राम। वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी आकाश, तो भोपाल के लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अलग नजर आ रही है। वहीं दुर्गा प्रसाद हमारे साथ जुड़े थे, वहां पर लोग उत्साहित हैं, और वहीं सुजीत ने भी बात की, वहां पर भी मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।